बहन जी मैदान में नहीं आ रही, लेकिन वो जमीनी स्तर से काम कर रही है, जुमलेबाजी नहीं कर रही है कुल मिला के, ठीक है। तो आप उनके मतलब कार्यकर्ता जितने लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। चीज को समझिए, मायावती ने कितनी रैलियां की हैं यहाँ पर। रैली करने, मीडिया पर आरोप लगा देना आसान होता है, रैली करने से बहन जी को किसने रोका है? हाँ, तो रैली तो चल रही है ना कि अगर ईवीएम में घोटाला, नागपुर में बात की है बहन जी ने, अगर ईवीएम में घोटाला नहीं होता है तो बीजेपी, भाजपा जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम लखनऊ में हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी ही नहीं है, ये भारत की सियासत की भी राजधानी है। यहाँ से 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, जिससे दिल्ली में तय होता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। आज संयोग से अंबेडकर जयंती भी है और हम डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क में हैं, जिसे मायावती शासनकाल में बनवाया गया था। और अभी बहुत कुछ देश में सत्ता की राजनीति इससे भी तय होती है कि अंबेडकर की विरासत पर किस पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा है। हमारे साथ कुछ अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम समझेंगे कि अंबेडकर की राजनीति क्या थी, अंबेडकर की राजनीति की जो विरासत है उसका दावेदार कौन है, और दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर मायावती से दूर क्यों हुआ, जिससे कुछ अन्य पार्टियों को फायदा हुआ। सर, आपका नाम क्या है? शिव कुमार दोहरे। शिव कुमार जी, आप लोग अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, अंबेडकर जयंती पर यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स थी, अंबेडकर ने जो दलितों के लिए काम किया, जो दलितों के उत्थान के लिए जिस तरह से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसको लेकर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप लोग अपने सबसे करीब पाते हैं? देखिए, बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में चला रही हैं, बढ़ा रही हैं, मानवर कांसी राम साहब ने उनके मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पूरे देश में काम किया और पूरे त्याग और बलिदान के साथ समाज के हित में काम किया, और पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर चल रही है। आज तो तमाम लोग जो बाबा साहब का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, आज उनके नाम का ढिंढोरा पीटकर हमें और आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी। दोरे जी, आप बसपा से जुड़े हैं जी? दोरे जी, ये बताइए कि कभी अंबेडकर जयंती पे बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रैलियां हुआ करती थी, मायावती जी मैदान में हुआ करती थी, क्यों वो अभी इन तरह के कार्यक्रमों से दूर दिखती हैं? पॉलिटिक्स में भी वो जैसे दूसरे नेता बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रही, मायावती जी कहीं मैदान में नहीं दिख रही हैं। देखिए, ऐसा गलत है आपका सोचना। बहन कुमारी मायावती जी बराबर रैलियां कर रही हैं। कल उत्तराखंड में रैली थी, आज भी कहीं ना कहीं बराबर चुनावी रैलियां कर रही हैं, और यहाँ पर भी कार्यक्रम होता, यहाँ पर भी कार्यक्रम लगा हुआ है। अगले मई 13 मई में रहेगा। लखनऊ की बात कर रहे हैं आप? जी जी। मैम, अपना नाम बता दीजिएगा। इंदिरा दोहरे। आप यहीं लखनऊ की? हाँ जी। तो इंदिरा जी, एक समय होता था जिसमें दलित वोट पूरी तरह से मायावती के साथ जाते थे, दलित वोटर्स। धीरे धीरे 14 के बाद ऐसा देखने में आया कि दलित वोटरों में एक वर्ग ही मायावती के साथ रह गया, बहुत बड़ा बिखराव दिखा और बहुत बड़े पैमाने पर दलित वोट यूपी में भी बीजेपी के साथ गए। ऐसा है। हाँ। दलित जो है, दलित क्या, सभी लोग बहन जी के काम से बहुत प्रभावित हैं, और बहन जी ने काम ही ऐसे किए हैं। उनके शासन में बहुत मतलब कि लड़कियां, लेडीज़ जो है बहुत सुरक्षित थी, और अच्छा शासन प्रशासन था उनका, और अधिकारी वगैरह सब टाइम पर रहते थे, और बहन जी ने बहुत अच्छा शासन किया है, और उनका राज बहुत बढ़िया रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी क्यों इस जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उससे गायब दिखती हैं, उस तरह से उनकी धमकदार, जो 10 साल पहले जो धमकदार उपस्थिति दिखती थी सियासत में, वो नहीं दिख रही है मायावती की। ऐसी बात नहीं, उनके कार्यकर्ता ही उनका प्रचार कर रहे हैं, और बहन जी खुद भी स्वयं भी जाती है रैली करनी, और क्या भाई आकाश आनंद जी भी अब जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर भी बहुत उत्साह है। अब की बार बहन जी पीएम बन जाएं, बहुत अच्छा सुधार कर देंगी। उन्होंने पूरा बाबा साहब का और पूरे महापुरुषों का नाम रोशन कर दिया है, फैला दिया है। ये कह रही है कि बहन जी पीएम बन जाएं, लेकिन बहन जी उस तरह से मैदान में नहीं दिख रही। आप लोगों के दावे जो भी हो सकता है आप बसपा से जुड़ी हो, आप लोगों के दावे हैं, पर आप ऐसे देखिए कि
जो 10 साल के जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार बसपा का खाता नहीं खुला, 14 में खाता नहीं खुला, 22 में विधानसभा में क्या स्थिति रही आपको पता ही है। ऐसे में कैसे उनका जो एक राजनीतिक अभ्युदय है वो कैसे संभव आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, आपको ऐसा लगता है कि बहन जी मैदान में नहीं आ रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर से काम कर रही है, जुमलेबाजी नहीं कर रही है कुल मिला के, ठीक है। तो आप उनके मतलब कार्यकर्ता जितने लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और बहन जी खुद, बहन जी के आकाश भाई हैं वो भी है तो मैदान में उतरे हैं। ये तो अब कुछ आप लोगों की भी मेहरबानी है कि किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बहन जी की एक सरकार नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है तो मतलब उनकी सरकार नहीं आई तो वो कोई काम नहीं कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं, काम हम लोगों को दिख रहा है, लखनऊ पूरा चमक गया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं कर रही हूँ, राजनीतिक नेताएं जरूर कुछ ना कुछ गतिविधियां करती होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इतना एक्टिव है तो 2014 के बाद बसपा का ग्राफ इस तरह से क्यों गिरा है? देखिए, हार जीत लगी रहती है, ठीक है, और किस लिए गिरा है, सरकार किसकी प्रेजेंट टाइम में, और क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, ईवीएम से लेके सब चीज़ों में हो रहा है। अच्छा, बाकी आप लोग ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये कह रही है कि मायावती जी ईवीएम की वजह से हार रही। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शिंदे है और मैं मुंबई से आया हूँ। और हर साल हम लोग मुंबई में जयंती मनाते हैं बाबा साहब की जी। इस बार मैं सोच रहा था कि यूपी में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे और बहन जी ने जो काम किया है वो देखेंगे, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, खुद अपनी आंखों से देखेंगे और समझ के लेंगे कि ये जो मीडिया जो है वो बहन जी को क्यों इतना छुपा के काम कर रहा है। सबसे पहले तो आपने इनसे जो पूछ लिया कि बहन जी दिख नहीं रही है, बहन जी कहाँ नहीं दिख रही है? आप नहीं, जहाँ मुझे शिंदे जी आप महाराष्ट्र से हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव है, 80 सीटों पर यूपी में चुनाव होता है। हाँ। और आप भी समझ रहे हैं कि जो यूपी जीतेगा केंद्र में उसकी सरकार बनने की संभावना अधिक होती है। बराबर ठीक है, भाजपा पिछले 2 चुनावों में यूपी के बूते प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है। हाँ। 80 में 73, 80 में 63, 64। अब आप उस चीज को समझिए, मायावती ने कितनी रैलियां की हैं यहाँ पर। रैली करने, मीडिया पर आरोप लगा देना आसान होता है, रैली करने से बहन जी को किसने रोका है? हाँ, तो रैली तो चल रही है ना, रैली तो चल रही है। बहन जी ने कितनी रैली की है? कल उत्तराखंड में रैली थी, हाँ, 11 तारीख को नागपुर में रैली थी, रैली तो चल रही है। देखिए कैसा है कि बहन जी का जो काम है सिर्फ बहन जी अकेली करती है ऐसा नहीं है, उनके जो पार्टी वर्कर हैं वो भी काम कर रहे हैं। हमारे पास मनी मीडिया पावर जो है वो जैसे बाकी पार्टियों के पास रहता है वैसा हमारे पास नहीं है। आप जैसे जो छोटे छोटे जो पत्रकार है वो अगर हमें ज़्यादा मीडिया में दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे तो हमारा ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बहन जी का जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होता है वो बीच में से ही चालू कर देता है, बीच में ही बंद कर देता है। और जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ईवीएम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कल परसों की बात है, बहन जी ने खुद बोला है कि अगर ईवीएम में नागपुर में बात की है बहन जी ने, अगर ईवीएम में घोटाला नहीं होता है तो बीजेपी भाजपा जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती है। इसके ऊपर कोई चैनल न्यूज़ नहीं चलाता है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि मतलब बसपा के वोटर्स कह रहे हैं कि बीजेपी के जो शासन में आने का बहुत बड़ा कारण ईवीएम में गड़बड़ी। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम समझते हैं कि कहाँ के हैं दोस्त आप? हम सीतापुर जिले से। तो सीतापुर के हैं, सीतापुर से आपकी पार्टी का कैंडिडेट कौन है? हमारे यहाँ से जो है ना मनोज प्रधान। अच्छा, मनोज प्रधान कैंडिडेट है। ये बताइए 2014 के बाद से आप लोग भी देख रहे हैं बसपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। उतना अच्छा नहीं है। तो बहुत आसान होता है कि मीडिया को आप आरोपित कर दें कि मीडिया की वजह से ऐसा है, ईवीएम की वजह से है। क्या आप लोग बसपा को वोट करते हैं, बसपा के वोटर हैं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि कोई कमी रह गई हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से, या समय जितना तेजी से बदल रहा है आपकी पार्टी उस तरह से उस समय बदलाव के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रही है? देखो, पार्टी अपने तरह से ऐसे काम कर रही है, मगर उसमें जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता है ना वो अपना काम नहीं कर रहे। जैसे पहले कैडर चलता था हमारे यहाँ, बहुत अच्छा चलता था, सब लोग कैडर और बसपा का जितना वोट है ना सब कैडर से मानते हैं। प्रचार नहीं हो रहा है ज़्यादा बीएसपी का, मगर हमको ये तो मतलब कि हम देखते हैं, हमारे गांव में बहुत बार आए हैं लोग, कैडर चलते हैं, ठीक है। तो कैडर में अगर हम 4 लोगों को एक गांव में समझाए हैं तो वो 4 लोग 4 लोगों को बताएंगे। ऐसा देखिए, उनका परसेंटेज हम जानते हैं घटा है,
हर बार थोड़ा घटता जा रहा है। 19 में मगर गठबंधन था सपा से तो अच्छा प्रदर्शन था, बट अब की बार जो हम देख रहे हैं 22 के इलेक्शन से 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें परसेंटेज थोड़ा कम आया। एक चीज बताइए, 19 में सपा और बसपा का गठबंधन था, बिल्कुल था। गठबंधन के बाद आप जो सपा बसपा गठबंधन को उस तरह से सफलता नहीं मिली, हाँ, नहीं ठीक है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा से गठबंधन करके हमने भूल कर ली, हमारा वोट तो बसपा को मिला लेकिन बसपा के वोटर्स जो हैं वो सपा को वोट नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। क्या आप लोग जब बहन जी किसी दूसरी पार्टियों से गठबंधन करती हैं तो क्या आप दलित समुदाय जो है, दलित वोटर जो है, बहन जी का जो कोर वोटर है, क्या वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर होता है? आप लोग करते हैं वोट? नहीं, हम नहीं करते हैं। एक्चुअली देखिए ये बात है कि जो बसपा अगर किसी से गठबंधन कर रही है तो उनकी पार्टी का, अब हम आपको अखिलेश यादव की बात बताएं, अगर अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ था तो यादव ने उनको यही बोल के इग्नोर कर दिया कि ये चमार से गठबंधन कर रही हैं, उनके पैर छुए, ठीक है। तो इसी चक्कर में उनको वोट यादव ने नहीं दिया, ठीक है। और हम ये पूर्णतः कह सकते हैं, यूपी की बात है, यूपी में जातिवाद तो बहुत प्रचंड है अभी भी। अगर बसपा और सपा का गठबंधन हो रहा फिर भी यादव जितना है सब चला जाएगा बीजेपी में, और फिर जितना अपना कोर वोटर है बसपा का वो तो मिलता है। अगर बहन जी किसी से भी गठबंधन करती हैं तो उनका वोट पूरा मिलता है। चलिए ठीक है, कुछ और युवा हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं कि जब सपा बसपा जैसा बेमेल, मतलब उस तरह से गठबंधन होता है तो कई बार ये होता है कि जो सपा का कोर वोटर है या दूसरी पार्टियों का कोर वोटर है, हम हरिजनों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो हम तो वोट कर देते हैं पर हमारे उम्मीदवारों को दूसरे लोग वोट नहीं करते। क्या आपको भी लगता है कि 2019 में ऐसा हुआ था? हाँ, बिल्कुल ऐसा हमें लगता है। पिछले चुनाव में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा ही हुआ था कि जो दलित वर्ग का वोटर है, जहाँ से गठबंधन का कैंडिडेट आया, दलित वोट ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जो उन्हें वोट ओबीसी का मिलना चाहिए था वो वोट नहीं मिला। अच्छा, इस पार्टी को आप भी मानते हैं? हालांकि अखिलेश यादव जो हैं वो उनका दावा इसके विपरीत था। उनका कहना ये था कि हमारा वोटर तो वोट कर देता है बसपा को, लेकिन बसपा का वोटर जो है उसने हमें वोट नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप गौतम है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। कुलदीप जी, क्या लग रहा है यूपी का चुनाव इस बार कहाँ जाता दिख रहा है? यूपी का जो चुनाव है इस बार 100 में 100% बहन जी जो हैं पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। अच्छा, और हमारे क्षेत्र से काफ़ी अच्छी देखिए, अपने नेता के लिए अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझाइए कि बहन जी का प्रधानमंत्री बनने का गणित आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, यूपी में अगर 40 से 60 के बीच में अगर सीट निकल आ रही हैं बहन जी की, ठीक, तो जाहिर सी बात कि अन्य दलों के आकर लोग और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप इसके प्रति एकदम आशावान है कि बहन जी 40 से 60 सीट यूपी में ले आएगी? हाँ, आराम से आती दिख रही है। चलिए सर, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गौतम। दिलीप जी, यहाँ ज़्यादातर बसपा के समर्थक हैं जी, आप भी शायद बसपा के ही समर्थक जी, हैं। ये बताइए कि पिछले एक दशक में बसपा की पॉलिटिक्स शीर्ष से पतन की ओर जा रही है, क्या कारण देखते हैं आप? इसमें कारण सर ईवीएम मशीन है। इसको हाँ, बैलेट पेपर से आप वोटिंग कराइए, अभी देखिए दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा। सही है। तो सिर्फ आप मानते हैं कि ईवीएम की वजह से ही अभी हमारे के यहाँ खुद अभी आप मतदान कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को जा रहा है, दूसरे पार्टी को। अच्छा, चलिए, लोगों के अपने अपने दावे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बीएसपी के समर्थक हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती इस बार कम से कम, उनका दावा है कि मायावती कम से कम 40 सीटें जीतेंगी और ऐसी राजनीति स्थिति बनेगी कि अन्य दलों के समर्थन से वो पीएम बन सकती हैं। बहरहाल सभी वोटरों के अपने नेताओं को लेकर इसी तरह के दावे हैं। हम ऐसे ही दावों तक, ऐसे ही रुझानों तक, ऐसे ही मतों तक आपको पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे किस विधानसभा, किस लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, नेताओं की क्या स्थिति है, प्रत्याशियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल लाइव हिंदुस्तान और 24 का चौधरी कौन।